चलिए बच्चों, क्लास नंबर 74 रहेगी और एक्सरसाइज 73। जो हमारा इससे पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो आंसर जो था एम्बिग्यूअस था, क्योंकि वहाँ मीनिंग था कि हम इस सवाल का जवाब देने में परेशान हैं या असमर्थ हैं, क्योंकि सवाल एम्बिग्यूअस है। खत्म हो गया, उस दिन का आंसर है ये। अब आज का जो क्वेश्चन है हमारा, ऊज आउट, इस जैसी ही और सिनोनियम एक फ्रेजल वर्ब होती है, गिव ऑफ या एमिट, यह एक बढ़िया शब्द मिला हमें आज, एक्सियोम। सब सिनोनियम है आपस में। आंसर दूसरा, इपोक की अगर बात करेंगे तो ये युग होता है, एरा। हाइड की अगर बात करेंगे तो ये छिपाना होता है, कंसील। अगर एब्जॉर्ब की बात करेंगे तो ये एंटोनियम होता है। एब्जॉर्ब का मतलब होता है अवशोषित करना, ये एंटोनियम रहेगा इसका। पहले का आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एब्जॉर्ब। तो बच्चों एब्जॉर्ब का मतलब अभी बताया था मैंने, अवशोषित करना, अवशोषित करना। तो इसका अगर एंटोनियम पूछा गया है तो आंसर चौथा होगा, क्योंकि यही होता है एमिट, अभी तो बताया था। यही होता है हमारा एक्सियोम, यही होता है गिव ऑफ, और यही होता है ऊज आउट। ठीक, चलिए बाकी शब्दों की अगर बात करेंगे तो कंसील छिपाना, सिनोनियम है हाइड। एंटोनियम पूछेंगे तो रिवील, उजागर करना। इविंस की अगर बात करेंगे तो ये होता है दिखाना, शो ऑफ करना। सिनोनियम, या एक सिनोनियम इसका एग्जिबिट भी है, एग्जिबिट। अच्छा, एक्सटोर्ट की अगर बात करेंगे तो बलपूर्वक किसी से कोई काम करवाना, यानी कि फोर्स करके पैसे ऐंठना किसी से, या प्रेशर डालना, प्रेशराइज करना। ठीक है, नोट करें आप इसे। दूसरे का आंसर जो है हमारा वो चौथा हो जाएगा। अब मैंने बात करी एनामॉर्ड की, तो बच्चों ये होता है सम्मोहित, यानी कि आकर्षित। इसका अगर सिनोनियम चाहिए आपको तो कैप्टिवेटेड भी है, सिनोनियम चाहिए तो फैसिनेटेड भी है, और सिनोनियम चाहिए तो कैरिज्मेटिक भी है, और एंटोनियम चाहिए तो इनडिफरेंट है, क्योंकि ये होता उदासीन, जिसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपको ये ना बताऊं तो बेईमानी हो जाएगी आपके साथ, इसका सिनोनियम स्टोइक होता। तीसरे का आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट का मतलब तो सही होता है ना, तो इसके कई सारे सिनोनियम है, जैसे राइट, जैसे एग्जैक्ट, और अगर इस टाइम पूछेंगे आप सिनोनियम तो प्रिसाइज बन जाएगा। अच्छा, जो एंटोनियम है वो अरोनियस है, क्योंकि एंटोनियम जो अरोनियस है वो होता गलत, इनकरेक्ट या रॉन्ग, इनकरेक्ट या रॉन्ग। अगर फर्टाइल की बात करेंगे तो सिनोनियम है प्रोडक्टिव, उपजाऊ, प्रोडक्टिव। एंटोनियम की अगर बात करेंगे तो बैरन, बंजर होता। ठीक है, अगर एक्सट्रानियस की बात करेंगे हम तो इसका जो सिनोनियम है हमारा वो बन जाएगा बच्चों इररेलेवेंट। ठीक है, या सिनोनियम बन जाएगा नॉट एसेंशियल, जरूरी ना हो जो, नॉट एसेंशियल। 4 का आंसर चौथा। क्वेश्चन नंबर 5, एग्जिबिट, ये होता है बच्चों दिखाना, एग्जिबिट दिखाना होता। इसका सिनोनियम पूछता तो एविंस, सिनोनियम पूछता तो रिवील, एंटोनियम पूछा है तो आंसर होगा तीसरा। और एल्यूसिडेट का मतलब होता व्याख्या करना, ये तो कई बार करवा दिया मैंने, जानबूझ के करवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ना। एक्सप्लेन, या इसका एक शब्द और बन जाएगा इल्यूमिनेट, सिनोनियम है दोनों ये। 5 का आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करूं, मेडल, तो मेडल का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। वैसे जो इसका बढ़िया सिनोनियम है तो इसमें भी, लेकिन जो बढ़िया है वो इंटरफेयर है इसका,
इंटरफेयर, लेकिन फिलहाल आंसर इंटरवीन है। अब इंटरवीन क्या होता है पता? कोई अगर लड़ाई झगड़ा कर रहा हो तो उसके बीच में पड़ के उन्हें अलग करके लड़ाई होने से बचा लेना, तो ये इंटरवीन होता है, अच्छे मीनिंग में है ये। और इंटरफेयर भी जैसा ही लगभग। फिलहाल आंसर दूसरा है इसका। अगर बात करेंगे एडवाइस की तो ये सलाह होती है, और इसके लिए अगर मुझसे आप सिनोनियम पूछो तो काउंसिल बन जाएगा, एस वाला। और ये जो काउंसिल होती है ये सभा होती है, ये अलग चीज है। अगर लेविश की बात करेंगे तो ये खर्चीला होता है, इसके लिए बन जाएगा स्पेंडथ्रिफ्ट। और अगर इसका एंटोनियम चाहिए आपको तो इकोनॉमिकल। ठीक है, आंसर 6 का जो है वो दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, रिमूव, इसका मतलब होता है हटाना। और रिमूव का जो सिनोनियम है बच्चों वो तो कराया था मैंने आपको, एक्सपंज। एक्सपंज का मतलब होता है हटा देना, रिमूव कर देना वहां से। अच्छा, एक्सकल्पेट की बात करेंगे तो इसका सिनोनियम एक्सोनरेट होता है, क्योंकि इसका मतलब होता है दोष मुक्त कर देना। या पार्डन, ये भी सिनोनियम है, माफ कर देना। या एक्विट, ये भी सिनोनियम है। अगर आप इसका एंटोनियम चाहते हैं तो इसका एंटोनियम इनकल्पेट भी है, क्योंकि इसका मतलब होता है आरोप लगाना, आरोप लगाना। और इसका अगर सिनोनियम चाहिए आपको तो ब्लेम भी है, और ब्लेम उसका एंटोनियम एक्सकल्पेट का। अच्छा, अगर रिमूव का एंटोनियम पूछोगे तो एड बन जाएगा, जोड़ना हो गया ना, ये हटाना होता है एक्सपंज। 7वें का आंसर चौथा। क्वेश्चन नंबर 10, एसएससी जीडी 3/12/2021 में आया हुआ है, डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। देखो, जानवरों की डेड बॉडी पूछी है तो आंसर आएगा कार्कस। अब मैं कैडेंस की बात करूं तो ये होता है लहजे का उतार चढ़ाव, लहजे का उतार चढ़ाव। इसका मतलब ये है जो हम शब्द बोलते हैं उनमें जब हम किसी शब्द को जोर दे के बोलते हैं, फिर कोई शब्द आराम से बोलते हैं, तो ये लहजा, इसे बोलते हैं कैडेंस, कैडेंस बोलते हैं। इसे हटा दो आप। अब आता कॉर्प्स, ये हो गई बच्चों बहुत बढ़िया शब्द मिल रहा है आपको, ये वाला इसे समझाना मुझे। डेड बॉडी ऑफ एनी, सॉरी, ह्यूमन बीइंग। अगर बात करते हैं इंसान की डेड बॉडी तो कॉर्प्स, और बात करते हैं जानवर की डेड बॉडी तो कार्कस, पुराना हो गया। अब यहां आओ, ये इसका सिनोनियम है, यानी कि कैडेवर जो है वो डेड बॉडी है इंसान की, लेकिन एक फर्क है थोड़ा सा, ये मेडिकल प्रोफेशन में होती है। मेडिकल प्रोफेशन में जो, अब समझ लो पूरी बात क्या है। देखो बच्चों, किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर क्या क्या है, किस चीज की जांच करनी है, मतलब मर गया व्यक्ति, मर गया। अब जो व्यक्ति मर गया है उसके बाद जो उसकी डेड बॉडी के ऊपर लेप लगा करके लंबे समय तक जीवित रखना चाहते हैं, तो वो जो लेप लगी हुई डेड बॉडी है, केमिकल लगा दिए कि गल ना जाए, सड़ ना जाए, काम आएगी बाद में, कुछ उससे मेडिकल में कोई रिसर्च करनी है, तो वो शरीर कैडेवर कहलाएगा। ध्यान रखना इसका ये। तो जो कॉर्प्स मेडिकल प्रोफेशन में यूज होती है किसी रिसर्च के लिए, उसे कैडेवर बोलते हैं। ठीक, ध्यान रखना, अच्छा सवाल था ये। 8वें का आंसर चौथा, ये अलग वन वर्ड बन जाएगा, ए डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन फॉर द मेडिकल पर्पज, आंसर कैडेवर। बढ़िया सवाल था बच्चों, 8वें का आंसर चौथा है। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीट तो घमंड होता, और जब ये घमंड है एसएससी सीजीएल 1/12/2022 को पूछा गया, इसका जो आंसर है ना बच्चों मोडेस्टी होगा, ये होती है विनम्रता। और अगर बात करेंगे मोडेस्ट की तो ये विनम्र होता, ये नाउन है, ये नाउन था, तो ये विनम्र हो जाएगा। अगर इसका सिनोनियम चाहिए तो ये, और एंटोनियम चाहिए तो ये रहेगा, ये एडजेक्टिव है, तो इसका सिनोनियम है हम्बल, और एंटोनियम चाहिए तो यही कंसीटेड, घमंडी, एरोगेंट। ठीक है, ध्यान रखना इनका। 9 का आंसर तीसरा। अच्छा, बाकी की बात करेंगे। कंसील, छिपाना, तो कंसीलमेंट, छिपाने वाला हो गया ना, ये नाउन, छिपाने का नाउन। रिवील, उजागर करना। अच्छा, इसका बहुत बढ़िया सिनोनियम दो आपको एक, जो शायद आपने सुना ना हो, अनरेवल। अनरेवल सिनोनियम है इसका, उजागर करना। हिडन जो है ये छिपा हुआ होता है, ठीक है ना, तो ये तो पता ही होगा आपको। कंसील्ड सिनोनियम बन जाएगा इसका एडजेक्टिव में ही, छिपा हुआ। 9 का आंसर तीसरा है बच्चों, अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 10, एसएससी सीजीएल 10/11/2022 को आया है ये। फैसिनेटिंग का मतलब होता है आकर्षक या लुभावना।
अब देख लें आप, इसका एंटोनियम पूछा है तो आंसर रिपल्सिव आएगा, क्योंकि प्रतिकर्षक होता है, दूर करना। उम्मीद है मुझे आपने आंसर लगा दिया होगा, लेकिन बाकी भी समझ लो आप। सिनोनियम है टेम्पटिंग, टेम्प्ट होता है लुभाने जैसी बातें, लुभाने जैसा लुक। सेडक्टिव भी होता है सिनोनियम, ये भी होता है। ये कामुक होता है, कामुक का मतलब इस तरीके से आकर्षक कि जिसे देख करके किसी व्यक्ति के अंदर सेक्स की डिजायर पैदा हो कि मैं इसके साथ सेक्स कर लूं, ऐसा लग रहा है सामने वाला या लग रही है, तो वो सेडक्टिव है। सेड्यूस करना चाह रहे हैं आप उसे, वो आपको सेड्यूस करना चाह रही है, इसका मतलब ये है। और अनफॉरगेटेबल का मतलब होता है जिसे भूलेंगे नहीं, जिसे ना भूल पाए, ऐसी कोई बात। 10 का आंसर बच्चों चौथा है। ये बात हमारी खत्म हो गई। आज हमारी डे 74 है, और डे 74 में आप देखना है एक शब्द आया इग्रीजियस, आगे लिखा हुआ डे 73। इसका मतलब ये है जो 73 क्लास में पीडीएफ में क्वेश्चन दिया था मैंने, लेकिन पीपीटी फाइल पे यहाँ पे सोल्व नहीं करवाया था, तो मैंने उसे दोबारा करवा दिया है। तो 73 का पहला क्वेश्चन ये था कल। इग्रीजियस बच्चों ये होता है भयानक, बहुत ज्यादा बुरा, बहुत ज्यादा बुरा, या जघन्य, जो बोलते हैं ना जघन्य, वो यही है। इसका सिनोनियम इन सब में से बस ये बन पाएगा, लेकिन मैं आपको इसके और सिनोनियम देना चाहता हूं। शॉकिंग का सिनोनियम एक बन जाएगा एपेलिंग, ये भी यही होता है, या हॉरिबल, ध्यान रखना इसका, ठीक है ना। तो डरावना होता है। इग्रीजियस का मतलब शॉकिंग, एपेलिंग, हॉरिबल। मार्वेलस इसका एंटोनियम है। मार्वेलस होता है शानदार, ये अच्छे मीनिंग में है, बहुत बढ़िया, लुभावना, अच्छा। एक्सट्रेनियस तो आपको पता ही होना चाहिए, इररेलेवेंट, असंगत, एक्स्ट्रा, अनावश्यक, जिसकी जरूरत नहीं है। और अरोनियस होता है इनकरेक्ट। तो बच्चों ये हमारी क्लास नंबर 73 का जो क्वेश्चन मिसिंग था वो रहा, ये पूरा हो गया, ठीक। अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। इस पे भी नंबर 1 है, ठीक है। ये अब नई क्लास शुरू हो रही है हमारी। एटर्नल का मतलब होता है शाश्वत, यानी कि अमर, जो कभी खत्म नहीं होगा। इसका एंटोनियम पूछा, आंसर तीसरा है फ्लीटिंग, का मतलब होता है क्षणिक। सॉरी मेरी आवाज तेज आ रही होगी इस टाइम, आपको थोड़ी परेशानी पड़ रही गले में। तो एटर्नल का जो सिनोनियम है हमारा, वो सॉरी एंटोनियम है, वो तो ये बन जाएगा। अच्छा, इसका एक सिनोनियम और दूं मैं आपको एटर्नल का, इसका आंसर भी है वो टेम्परेरी। टेम्परेरी ऊपर वाले का एंटोनियम है, और फ्लीटिंग का सिनोनियम है टेम्परेरी। चलिए, इमॉर्टल सिनोनियम है, इम्पेरिशेबल सिनोनियम है। पेरिश का मतलब होता है डाई, खत्म होना, ठीक। तो पेरिशेबल हो गया जो खत्म हो जाएगा। पेरिशेबल का सिनोनियम चाहिए अगर आपको तो मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब होता है जो चीज खत्म हो जाएगी। एटर्नल का सिनोनियम इमॉर्टल, इम्पेरिशेबल, और पेरिशेबल हो गया जो खत्म हो जाएगा। और डोंटलेस होता है निडर, यानी कि फियरलेस। सॉरी आज थोड़ी सी परेशानी पड़ेगी आपको, मुझे प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, लेकिन मैं वीडियो पूरी कर दूंगा आपकी। पहले का आंसर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इक्विवोकल का मतलब होता है अस्पष्ट, जिसके दो अर्थ निकल रहे हों। और जब दो अर्थ की बात आए और सिनोनियम एम्बिग्यूअस न कहें तो एम्बिग्यूअस नाराज हो जाएगा। सिनोनियम है इसका ये। ऑब्सक्योर भी सिनोनियम है इसका। चलिए फिलहाल सिनोनियम की बात करेंगे अगर, तो वेग बन जाएगा। वेग इसके भी सिनोनियम है। तो इक्विवोकल इज इक्वल टू एम्बिग्यूअस इज इक्वल टू ऑब्सक्योर इज इक्वल टू वेग। ल्यूसिड एंटोनियम में स्पष्ट होता, ऑब्वियस एंटोनियम में स्पष्ट होता। ये दोनों सिनोनियम है एक दूसरे के। और एक शब्द और है, अलग से दे रहा हूं आपको, एक्सप्लिसिट। बच्चों ये भी तो स्पष्ट होता। और अगर मैं कर दूं इसका इम्प्लिसिट, तो ये हो गया अस्पष्ट, ठीक। डिलेक्टेबल की अगर मैं बात करूंगा तो बच्चों ये है हमारा स्वादिष्ट, यानी कि डिलीशियस। दूसरे का आंसर तीसरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एंडेवर। बहुत बेहतरीन शब्द, स्पेलिंग भी आती है इसकी कभी कभी। एंडेवर का मतलब होता है प्रयास, कोशिश, प्रयास या कोशिश। इसके सिनोनियम कई सारे हैं, जैसे एफर्ट भी है, जैसे वेंचर भी है।
जैसे ट्राई भी है, ट्राई भी सिनोनियम बन जाएगा इसका। आंसर फिलहाल अटेम्प्ट है, सिनोनियम पूछा। कॉमोशन की बात करेंगे तो आप जानते हैं ये होती कोलाहल, अपहोर, यानी कि अपरोर, ये होता कोलाहल, बहुत ज्यादा शोर शराबा। नेग्लिजेंस ऊपर वाले का एंटोनियम है, क्योंकि वो होता प्रयास करना, नेग्लिजेंस होता लापरवाही। अगर मैं बात करूं एस्टीम की तो बच्चों ये बहुत बेहतरीन शब्द है आपके लिए, ये होता इज्जत, रेस्पेक्ट या रिगार्ड, ध्यान रखना इसका सिनोनियम ही है। एस्टीम होती है इज्जत, रिगार्ड या रेस्पेक्ट। आंसर तीसरे का दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 4, एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, आलिंगन करना। तो इसका एक सिनोनियम जो है हमारा वो पुराना क्रैश भी है, ये भी गले लगाना होता है ना। एक हग है, ठीक है ना। फिलहाल जो आंसर है हमारे पास में वो कडल है, कडल होता है गले लगाना। अच्छा, रिजेक्ट तो एंटोनियम हो जाएगा, ठुकरा देना, मना कर देना। एग्जैम्प्ट का जो सिनोनियम है वो तो लिबरेट बनेगा ना, स्वतंत्र करना या फ्री, या एक शब्द इमेंसिपेट भी तो बनेगा इसका। अब जब सीख गए तो इसे भी नोट करो आप, स्वतंत्र कर देना एग्जैम्प्ट। और एक्सटोल की अगर बात करेंगे तो प्रशंसा करना, सिनोनियम है इसका अडोर या यूलोजाइज, प्रेज भी है। 4 का आंसर पहला। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत बढ़िया शब्द आ रहे हैं यहाँ पे, पहले इनका मीनिंग लिख लो आप। इरप्ट का मतलब होता है फटना, गुस्से से या ज्वालामुखी का फटना, इसके लिए आएगा ये। गुस्से या ज्वालामुखी जब फटता है तो आंसर जो है हमें इरप्ट पे जाना होता है। एमिट का मतलब होता है उत्सर्जन करना, उत्सर्जित होना, उत्सर्जन होना, ठीक। बच्चों डिफेस का मतलब होता है कुरूप बनाना, कुरूप बनाना। कुरूप बनाने का मतलब ये है बच्चों सॉरी, जैसे ये बोर्ड है और मैं लोहे की कोई चीज लूं और खुरचना शुरू कर दूं, इसे बिल्कुल बेकार कर दूं बोर्ड को, ये डिफेस हो गया। नोट है जो पैसे होते हैं, अगर आप उस पर कुछ लिख देंगे पेपर से, हाथ से कुछ भी, तो बेकार लगेगा, गंदा कर दिया आपने, तो डिफेस हो गया। जिस बेंच पे आप बैठे हो उससे पेन से कुछ लिख दोगे, डिफेस कर दिया। दीवार पे कुछ लिख दोगे, डिफेस कर दिया। किसी ऐसी जगह पर लिखना सॉरी, किसी ऐसी जगह पर लिखना जहां जरूरत नहीं थी लिखने की, लेकिन आप लिख रहे हो वहां पे, वो गंदा कर दिया, ये डिफेस होता। अब आते हैं इफेस, ये होता है बच्चों रिमूव, हटाना, ये होता है हटाना, रिमूव। जैसे मान लीजिए मैं फीस स्टिकर लगाता हूं आपकी नोटबुक पे, वो किसी ने हटा दिया, छुड़ा लिया वो, तो आप कहेंगे सर इफेस कर दिया किसी ने। और अगर आपके पास स्टिकर लगा हुआ है लेकिन उस पर पता नहीं किसी ने पेन चला दिया, तो वो डिफेस कर दिया। तो डिफेस बिगाड़ देना, रूप करप्ट कर देना, और इफेस को हटा ही देना बोलते हैं। अब आप आ जाओ पर चौक मार्क्स, जो चौक के निशान होते हैं, द वॉल ऑफ द हाउस, बताओ चौक के निशान से दीवार जो है घर की वो कैसी हो जाती? डिफेस कर दिया उसे, पता नहीं क्या क्या लिख दिया उसके ऊपर, डिफेस कर दिया। आंसर 5वें का तीसरा। वो वाले सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन सवाल देखें जरा। इफ आई कुड ब्लैंक ऑल ऑफ माई बैड मेमोरीज, बच्चों अगर आप अपने दिमाग से मेमोरीज हटाने की बात करो, कहीं से कोई स्टिकर हटाना हो, कुछ साफ करना हो, ऐसा कुछ लगे हटाना है, या दिमाग से याददाश्त हटानी है कुछ ऐसे करके, इफेस बेहतर आंसर है। इन दोनों शब्दों का डिफरेंस ध्यान रखना, आप आपके काम आएंगे, दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है दोनों। अगर मैं अपनी पुरानी दुख भरी यादें मिटा पाता तो मैं बहुत ही ज्यादा खुशी इंसान होऊंगा। आंसर 6 का चौथा। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सेंट्रिक, ये होता है बच्चों अजीब सा, और इसका जो सिनोनियम है इस टाइम वो क्या बन जाएगा? एबनॉर्मल। और सिनोनियम चाहिए तो स्ट्रेंज भी इसका सिनोनियम है बच्चों। तो एक सिनोनियम इसका ग्रोटेस्क्यू भी है, ठीक है, नोट कर लेंगे इसे। एक सिनोनिम और इसका विम्जिकल, विम्जिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। विम्जिकल का मतलब भी यही होता है सन की, अजीब सा। अच्छा, इसके एंटोनियम की बात करेंगे आप तो ऑर्डिनरी, साधारण सा, ये अलग होता है, एक्सेंट्रिक ये साधारण से होते हैं। एंटोनियम इसका यही है। एक एंटोनियम इसका कन्वेंशनल भी है, इसका मतलब होता है परंपरागत, यानी कि जो चला रहा बहुत टाइम से, तो इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। परंपरागत ये होता है जो चला रहा है, कन्वेंशनल सा, कन्वेंशनल मेथड, कोई पुराना ही तरीका, कोई अजीब बात नहीं है, नई बात नहीं है कोई। तो एक्सेंट्रिक के एंटोनियम 2 हैं, ऑर्डिनरी और कन्वेंशनल। सिनोनियम एक है चौथा। सैंग्वाइन का जो सिनोनियम है वो क्या होता है बच्चों? होपफुल, ये हमारा पहले हो चुका है।
ट्राई एनियल। देखो बच्चों, ये एनियल जो है ये होता है इतने सालों में इतनी बार जो पीछे वाला है। जरा सवाल को समझें आप। अकरिंग वंस, एक बार, और कितने सालों में? 2 सालों में। तो ये तो पुराना हो चुका हमारा। बाई एनियल खत्म हो गया। आते हैं अकरिंग वंस एवरी 3 ईयर्स, आंसर हो गया ट्राई एनियल। आते हैं अकरिंग वंस इन 4 ईयर्स, 4 साल में एक बार, तो ये होता है क्वेडेनियल। फिर आते हैं अकरिंग वंस इन 5 ईयर्स, तो ये होता है क्विन। एक मिनट रुक जाइए आप जरा, मुझे परेशानी पड़ रही है, पानी पी लो। सॉरी, कहाँ पे था मैं? हाँ ठीक है, ये 2 हो गया। ये तो फिर आता क्वेनियल, ये हो गया, ठीक है ना। ये होता है बच्चों जो 5 साल में एक बार होता। तो 2 साल में एक बार बाइएनियल, 4 साल में एक बार क्वेडेनियल, 5 साल में एक बार क्वेनियल, और 3 साल में एक बार ट्राइएनियल। अब यहाँ आते हैं बाई एनुअल। कभी आप गलती कर जाओ इसके अंदर, ये होता है बच्चों 1 साल में 2 बार। वो अलग है, ये अलग है, पुराना है, ये देख लेना पुरानी बी वाली बुकलेट में। ये 1 साल में 2 बार है, वो 2 साल में एक बार है। 8वें का आंसर दूसरा। और लाएंगे एसएससी 1 वर्ड अभी। टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क, मेहनत की तैयारी करना, आंसर है बच्चों इसका तीसरा। इसका मतलब होता है मेहनत करने के लिए तैयार होना। जैसे अभी आप पेपर दे रहे हो, ठीक है, मेहनत करने के लिए तैयार होना। जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम पढ़ रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम में 1 महीना बचता तो हम और ज्यादा मेहनत में लग जाते हैं। तो उस टाइम पे हम गड अप वंस लोएंस कर देते हैं। टू गेट ऑफ स्कॉट फ्री, टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, ठीक। टू ग्रीस द पाम, रिश्वत देना। टू ब्राइब, टू गो टू द डॉग्स, बर्बाद हो जाना। टू बी रियून्ड, ठीक है। आंसर 9 का तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आंसर है कमीशन। पंक्चुअल गलत है, पंक्चुअल की स्पेलिंग में होगा PUNCTUAL। सीरियसली गलत है, सीरियसली की स्पेलिंग में होगा SERIOUSLY। वंडरफुल गलत है, वंडरफुल में सिंगल एल आएगा, और ऐसे सभी एडजेक्टिव जिसमें फुल लगे सिंगल एल होता है। आज का नया क्वेश्चन आप इसे देखो। उस दिन का जो आंसर था बच्चों वो क्या था? एम्बिग्यूअस। अच्छा, एक काम मैं कर रहा हूं, इसमें मुझे लग रहा है जरूरत है। जैसे क्वेश्चन है आज हमारा, ऑल द एक्यूज्ड वर रिलीज्ड ऑन, ऑप्शन ये है। तो कल जब हम समझाएंगे इसे तो बाकी आंसर ही बताते हैं, बाकी 3 रह जाते हैं। तो कल से मैं क्या करूंगा, जो हमारा क्वेश्चन नया होगा वो हम नीचे टाइप करवा देंगे, और जो पुराना वाला है, जैसे आज का क्वेश्चन कल की क्लास में भी टाइप करवाऊंगा मैं ऊपर, और नया वाला नीचे डाल देंगे, और ऊपर वाला समझा दे करेंगे आपको 1 दिन पहले वाला, ठीक। और जो नया वाला होगा वो आपके लिए पेंडिंग में रहेगा। तो इसका आंसर दे कमेंट बॉक्स में, बाकी बातें कल होंगी आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो। जितनी भी क्लासेस बाकी हैं आपकी, कंपेंसेशन कर ले, 2 दिन की छुट्टी मिल रही है आपको। जो भी बच्चे पीछे रह गए हो जल्दी जल्दी आगे आइए, और 2 दिन बाद 19 तारीख में आपसे मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।